फ्रेंड्स, जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। जी हाँ, जिनको आप प्यार करते हो, जिनके साथ आप सपने सजाते हो, जो आपको दिल की गहराइयों से जिसको आप चाहते हो, दूर रह के भी आपको लगता है कि वो पर्सन आपके पास है, तो आज उसकी हम करंट फीलिंग डिवाइन टैरो आज हमें उनकी करंट फीलिंग बताएंगे। ही शी सेम जेंडर सबके लिए है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आप जब जी चाहे देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आप और किसी रीडिंग को देख सकते हो। चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो आज आपके लिए कौन से कार्ड लेके आए हैं। फर्स्ट कार्ड कौन सा निकलता है, लीजिए। सबसे प्यारा नाइट ऑफ कप्स। लीजिए 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 लीजिए, हो जाइए खुश जनाब, अब तो हो जाइए। एस ऑफ पेंटिकल्स। ऐसे कार्ड देख के आप बड़े खुश होते हो, क्या चक्कर है? मैं भी खुश होती हूँ। चलो, इन्होंने भी आना था। द हर्मिट, तीसरा कार्ड। लीजिए, इन्होंने भी आना था। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ज़्यादा खुश मत होया कीजिए, अपनी ही नज़र लग जाती है। स्टार्टिंग के कार्ड देख के ज़्यादा खुश हो गए। द एम्परर। दूर रह कर ना करो बात, करीब आ जाओ, बस में नहीं है जज्बात, करीब आ जाओ। लीजिए, डेथ। द एम्प्रेस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। लीजिए, फाइव ऑफ कप्स का बॉटम है। चलिए शुरू करते हैं। रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग। गाइस, मैं आपको बता दूं कि आपके जो पर्सन है, ये रीडिंग मैरिड और अनमैरिड दोनों के लिए है। आपके पर्सन जो है सुंदर, स्मार्ट और एक पर्सनैलिटी वाले इंसान है, लेकिन रूल और कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है कि उससे एज में ज़्यादा बड़े हो। ही और शी दोनों के लिए है, लेकिन एक कायदे और कानून, अड़ियल, जिस बात पे अड़ गए वैसे किस्म के इंसान थे, है। तो उनके बारे में आज रीडिंग करेंगे। और कुछ लोगों के पर्सन जो है प्यारे प्यारे से हैं। सबसे पहला कार्ड आया पेज ऑफ नाइट ऑफ कप्स का। थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं गाइस। आपके रिश्ते में लगता है प्रॉब्लम चलती आ रही है। आप लोगों का हो सकता है कि फैमिली की वजह से गिटपिट चल रही है। इस वजह से आपके पर्सन जो है आपको भाव नहीं देते, यानी कि आपकी नहीं सुनते, अपने परिवार की सुनते हैं। आपके रिश्ते में खराबी, यानी कि तालमेल नहीं बैठ रहा, प्रॉब्लम चल रही है, या हो सकता है कि आप लोग अभी बातचीत भी नहीं कर रहे हो। फैमिली का इंटरफेयर, यानी कि उनकी फैमिली में मेल फीमेल दोनों पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो आपके पर्सन को कंट्रोल करके रखा हुआ है, और जो आपके पर्सन को अपनी बात मनवाना अच्छे से जानते हैं। यानी कि वो जो इंसान है वो नहीं चाहते कि आपके पर्सन उनके खिलाफ जाए। उनका मानना यही है, जहां हम हैं वहीं सब है। अगर हमारी बात मानोगे तो सब सही है,
नहीं तो वो अपने असली रंग ढंग में आ जाते हैं, जिसको हैंडल करना आपके पर्सन के पास बस की बात नहीं है। क्योंकि आपके पर्सन जो है ऐसे हैं, रिश्ता ज़्यादा भी खराब हो चुका है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, खराब रिश्ता करा है उनकी फैमिली वालों ने। उस टाइम आपके पर्सन जो थे आपकी लाइफ में आए, फिर इन लोगों ने रिश्ता खराब करा, उनको इतना नहीं पता था। कई बार ऐसे होता था कि आपको लगता था कि ये जो हमारा रिश्ता है आगे चल के कहीं भी ठप हो सकता है, क्योंकि आप अपने पर्सन को अच्छे से जानते थे कि कहीं फैमिली इन्वॉल्व करेगा या फिर माल फैमिली इन्वॉल्व होगी तो मेरे पर्सन में इतनी हिम्मत नहीं है, बातें चाहे मीठी मीठी कर लेते हो लेकिन उनके खिलाफ जाने की। कई बार आपने सोचा कि ये मूव ऑन कर लेंगे, हैं, छोड़ गए हैं मुझे, फिर बीच में इनका देखिए गाइस नाइट के दो दो कार्ड आए हैं, आना जाना लगा ही रहता था। ऐसे लगता था कि अब जिंदगी में बस अब रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। फिर आ जाते थे और फिर ऐसे लगता था नहीं, मन का वहम है, कुछ नहीं है ऐसा है। आपके मन की बातें आप सोचते थे, लेकिन आपको रिश्ते में जो क्लैरिटी चाहिए थी वो कभी इन्होंने दी नहीं, और गाइस ना ही आपको कभी वो क्लैरिटी मिली। आप दोनों अगर आज, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि आप में से मैक्सिमम लोग जो है अपने पर्सन से दूर है और बातचीत भी नहीं हो रही, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये ऐसी है कि जो बातचीत ना होने वाली होती है। बहुत दुखी हो आप, बहुत परेशान हो, और हमेशा जितने मर्जी आपके पास लोग बैठे हो, जितनी मर्जी हंसी टिटोली हो, लेकिन आपका ध्यान उन्हीं में ही रहता है कि वो क्या कर रहे होंगे, रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं, पता नहीं दोबारा लाइफ में ऐसा पहले जैसा हिसाब होगा या नहीं। तो गाइस आपके पर्सन जो है, एक बात मैं बता दूं, आपके बगैर देखिए बॉटम आया 5 ऑफ कप्स, और देखिए हर्मिट का कार्ड है। उस टाइम जब इंसान होता है फैमिली के मगर लग के, जब सब कुछ पास होता है उसकी कदर नहीं होती, वैल्यू तभी पड़ती है जब कोई दूर होता है। इसलिए मैं हर रीडिंग में कहती हूँ, कोई भी रिश्ता होता है बढ़ाइए धीरे धीरे और बीच बीच में स्पेस देते रहोगे तो ठीक है, नहीं तो सामने वाला पर्सन भी वैल्यू नहीं करता। तो अब इस रिश्ते में मिल गया स्पेस, और सामने वाले को अब आ रही है आपकी याद। अब वो सोचते हैं कि मैंने तो सबके साथ फैमिली के साथ इतना अच्छा करा, उनकी बात भी मानी, और आपको सब लोगों के बीच में होते हुए भी आपको मिस करते हैं। उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, रास्ता नहीं मिलता कि आपकी तरफ कैसे आए, क्योंकि उस टाइम उन्होंने जो करना था कर लिया। अब उनको आपकी जुदाई खल रही है। लाइफ में उन्होंने सोच रखा है, देखिए गाइस ये बॉटम का कार्ड है 5 ऑफ कप्स का, ये उनकी इस टाइम की एनर्जी है कि वो आज भी, उनका ध्यान शर्मिंदा है अपने किए पे, और उनका ध्यान आपकी तरफ है। बहुत शर्म फील करते हैं, झुकाया हुआ है सिर उन्होंने, कि उनको पता है कि गलतियां जो ज़्यादा थी, चाहे फैमिली की वजह से थी, चाहे अपना बुजदिलपन था, चाहे आपने खुद ने एफर्ट नहीं लगाए, लेकिन आपकी नहीं, वो जानते हैं कि सारी जो मिस्टेक वन टू ऑल सारी इन्हीं की थी। इस बात को लेके वो हमेशा शर्मिंदा है, और आपको आप पास्ट जो है पीछे जो निकल गया उसको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने रिश्ते को एक न्यू बिगिनिंग देना चाहते हैं। सूरज डूबेगा तो दिन भी निकलेगा, अगले दिन फिर निकलेगा। पास्ट को बुला के न्यूली रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं, यानी कि अपने रिश्ते की न्यू बिगिनिंग। क्योंकि इस चीज़ का रियलाइज़ हो रखा है कि अगर इस फैमिली में जब मेरे साथ आप नहीं मिलोगे, आप जैसा बेटर इनको कोई नहीं मिलेगा। इस चीज़ का इनको इंतजार है, इस चीज़ का इनको पक्का है कि आप जैसा बेटर लाइफ पार्टनर इनको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए ये लेके इतने शर्मिंदे हैं, और आपको मिस भी बहुत करते हैं, रास्ता ढूंढते हैं, खोजते हैं, कहीं कोई ऐसा इंसान मिल जाए जहाँ जो मेरा ये जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर दें।
इतनी हिम्मत, इतनी जुगाड़ने के बाद हो सकता है कि आप दोनों में से कोई स्पिरिचुअली हो गया। इस चीज़ का भी इनको पछतावा है, जितना आपने इनको प्यार किया, इनकी केयर करी, इनके हर दुख सुख में साथ दिया, एक आवाज़ पे आप भागते आते थे, उतना ही उन्होंने आपको बिल्कुल एकदम निकाल दिया, फैमिली के मगर लग के रिश्ता जो है खराब कर लिया है। लेकिन अब वो चाहते हैं कि जब अगर आप लाइफ में आए तो आपको आपका पूरा हक मिलना चाहिए। और एस ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि जो बुरा वक्त था, जहां उन्होंने रिश्ते की न्यू बिगिनिंग करने की सोची है, तो बुरा वक्त टल चुका है। आने वाला टाइम जो है आपका अच्छा आएगा। और ये भी सोचते हैं कि आपको प्रपोज करेंगे वो, ताकि कहेंगे कि क्या आप दोबारा आप उन्हें माफ़ करके उनके साथ आगे बढ़ेंगी, जिनकी आपको प्रपोज करेंगे। आपको ढेर सारा प्यार करने की सोच रखी है उन्होंने, और न्यू बिगिनिंग सोच रखी है, क्योंकि इस बात का उनको पता है कि आप जैसा कोई नहीं। गाइस, कोई भी गलती करता है, चाहे अपनी गलती माने ना माने, अंदर से कहीं ना कहीं हर एक को पता होता है कि मैंने गलती करी है, मैंने दिल दुखाया सामने वाले का, और मेरे को कहीं ना कहीं जो मेरी इतनी बुरी हालत है, कहीं ना कहीं टूटे हुए दिल की आह है। एक बात मैं आपको बता दूं, किसी की आह कभी व्यर्थ नहीं जाती। तभी कहते हैं किसी की आह मत लो, व्यर्थ नहीं जाती। जब दुखी दिल रोता है तो ईश्वर भी कांप उठता है, ये तो फिर इंसान है। तो आपके पर्सन आपके साथ आगे पॉजिटिविटी से भरना चाहते हैं, चीज़ें आगे ले जाना चाहते हैं, आपको लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, अपनी फैमिली में शामिल करके एक मैरिज लाइफ आपको देना चाहते हैं। क्योंकि जो उनके अंदर पहला डर था वो निकल गया है, स्पिरिचुअल हो चुके हैं। वो सोचते हैं अब आपको वो चीज़ें मिलने चाहिए जिसके आप हकदार थे, और इन्होंने उस चीज़ की कदर नहीं करी। गाइस, जब कोई स्पिरिचुअल हो जाता है तो वो फिर किसी से नहीं डरता, वो सिर्फ ईश्वर से डरता है कि ईश्वर कुछ मेरे से ऐसा ना हो जिससे मुझे हर जाना बुरी तरह से चुकाना पड़े, किसी की आंख ना मिले। जब इंसान इंसानों से डरता है तो वो सोचता है किसी का पैसा ना ले लूँ, किसी का ये ना कर लूँ, कहीं मुझे देख लेगा कुछ गलत करते या कहीं चोरी करते तो मुझे लोगों की न तरफ से इज्जत खराब होगी। पर जब इंसान स्पिरिचुअल होता है तो स्पिरिचुअल होने के बाद यही सोचता है किसी की यहाँ ना लगे, मुझे किसी का बुरा ना करूँ, मैं दान करूँ, पुण्य करूँ, ये चीज़ें सोचता है। तभी कहते हैं जो भगवान से डरता है उसको किसी से डरने की नहीं ज़रूरत, ईश्वर का उसके सर पे हाथ होता है। स्पिरिचुअल हो चुके हैं आपके पर्सन, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी का हमसफ़र बना के चीज़ें आगे ले जाना चाहते हैं, अपने रिश्ते को न्यू बिगिनिंग देना चाहते हैं। और आपके पर्सन इस टाइम इस एनर्जी में है गाइस। देखिए, ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये देखिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। और ये देखिए आप लोगों की ऐसी एनर्जी होगी तो आपकी चीज़ें आगे कैसे बढ़ेगी। हम उनको नहीं कुछ कह सकते, वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी थोड़े से इस एनर्जी में आइए ताकि आपकी चीज़ें जो है आगे अच्छे तरीके से, एक जैसा सोच रहे हो वैसा चीज़ें आगे चले। क्योंकि चीज़ें तभी आगे जाती है जब आप अपने आप को बैलेंस करोगे, पॉजिटिव होगे और अपने कर्म करोगे। ऐसी सिचुएशन में तो आप कुछ कर्म ही नहीं, सोचते जाओगे और आपकी वक्त निकलता जाएगा और सब कहेंगे कैसा है, कुछ कामयाब नहीं। अपने आप के साथ प्यार करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करो, अपनी जॉब, अपना कैरियर, सब कुछ देखो। क्योंकि सिर्फ एक चीज़ से ज़िंदगी नहीं निकलती, जब सारी चीज़ें एक साथ चलती है। लाइफ में कोई भी चीज़ हो, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। जहाँ बैलेंस ख़राब हो जाता है वहाँ चीज़ें खराब हो जाती हैं, वहाँ चीज़ें खराब हो जाती है।
चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, रिश्तों का हो, जॉब का हो, किसी के प्रेम प्रसंग का हो, कहीं भी ज़्यादा चीज़ खराब तभी होती है, जब रिश्तों में भी तभी खराबी आती है जब बैलेंस खराब होता है। आपने एक तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, सामने वाले ने आपको इग्नोर किया, तो रिश्ते खराब होने शुरू हो गए। अगले को क्यों बताना कि हम तुम्हारे लिए इतने चिंतित हैं, सामने वाले को क्यों लगता है कि ये पर्सन हर वक्त मेरे लिए अवेलेबल है, ये तो खाली है, तो उसमें वैल्यू उतनी रह जाती है। ये इंसानी नेचर है, इसमें कोई ये नहीं कि सामने वाला गलत है, इंसानी नेचर है। तो अपने आप को खुश रखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए, अपने कैरियर, अपने जॉब, अपनी स्टडी की तरफ ध्यान दीजिए, और अपने आपके आसपास जो लोग हैं उनको खुश रखिए, खुद भी खुश रहिए। देखिए कुदरती आपकी सारी चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। आपके पर्सन के लिए मैनिफेस्ट कीजिए, कृष्ण जी के मंत्र बोलिए, अकेले बैठ के मैनिफेस्ट कीजिए। मैनिफेस्ट तो ऐसी चीज़ है कि ब्लैक मैजिक को भी काट देती है। चलिए देखते हैं अगर आपके पर्सन क्या करना चाहिए जिससे लाइफ में जल्दी आएंगे, आपकी चीज़ें जल्दी पॉजिटिविटी हो। डिवाइन बताइए कि मेरे जो व्यूअर हैं, ऐसा कार्ड निकालिए कि उनको क्या करना चाहिए जो उनकी चीज़ें जल्दी पॉजिटिविटी हो, उनके रिश्तों में क्लैरिटी आए और उनकी चीज़ें सही से हों। देखिए गाइस, आप जस्टिस के इंतजार में हो, न्याय, ये न्याय का कार्ड ये इसलिए आया है कि आपको सबसे पहले अपने साथ न्याय करना होगा। जो धर्म कर्म है सब कुछ आपको, अगर न्याय चाहिए तो पॉजिटिविटी लानी होगी अपनी लाइफ में। आप न्याय के इंतजार में हो। क्या करना चाहिए आपको? सॉलिड बनना चाहिए। एक ऐसी एनर्जी में आओ जो कुछ भी हो जाए ऐसे ही डट के खड़ा रहता है। ये जस्टिस जो होता है क्या होता है, उसकी फैमिली में प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके आसपास के माहौल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो जब वो अपनी सीट पे बैठता है तो क्या है, सब कुछ भूल के दूसरे का फैसला करता है। तो इसको कहते हैं फुल प्रैक्टिकल इंसान। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने कैरियर से प्यार, अपने बिजनेस से प्यार, अपनी चीज़ों से प्यार, तो आपको इस एनर्जी में आना होगा अगर आप अपने रिश्तों के साथ न्याय चाहते हो। तो ये थी आपकी रीडिंग, जो थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। ये बहुत अच्छा है कि रीडिंग का टॉपिक करंट फीलिंग था, लेकिन कार्ड जो है आपके सारे हित में आए। आपके पार्टनर जो है बहुत अच्छा आपके लिए सोच रहे हैं। मैं ईश्वर के आगे दुआ करूंगी कि आपकी जो भी लोग इस रीडिंग को देखते हैं बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे हैं, किसी का कभी कोई दिल ना दुखे और कोई ऐसी एनर्जी में ना आए। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट साथ में करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस आने वाली रीडिंग का नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय माता दी, जय भोले शंकर।